तो आज हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास के चैप्टर है जिसका नाम है बल और गति के नियम। ठीक, तो पहले देखते हैं कि बल क्या है। बल क्या है तो हम लोग देखते हैं। तो बल की परिभाषा होता है किसी वस्तु पर लगने वाले धागा खिंचाव को ही बल कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उस पर हम धागा दे रहे हैं इधर से, ठीक, या इधर में खींच रहे हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? बल कहेंगे। ठीक, बल का ऐसे मतलब न्यूटन होता है, याद रखिएगा। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी कि बल का ऐसे मतलब न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है, इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। यह एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। आगे है कि बल की प्रबलता को आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। ठीक, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल, असंतुलित बल। तो संतुलित बल किसको बोलेंगे? यदि किसी वस्तु पर लग रहे विभिन्न बलों का परिणाम शून्य हो तो ऐसे बलों को क्या कहेंगे? संतुलित बल। ठीक, यानी यह एक समान बल लगे, ठीक ना। असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर लग रहे विभिन्न बल का परिणाम शून्य न हो तो ऐसे बलों को असंतुलित कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इस भी वस्तु रखल है, यहाँ से इस पर बल लगाया जा रहा है। ठीक, एकदम ऐसे थोड़ा सा बल लगा रहा है, शून्य बल लगाया जा रहा है, तो कहा जाए संतुलित। ठीक, अब बल मान लीजिए कि हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं या 20 न्यूटन लगा रहे हैं, ऐसे करके प्लस में लगा रहे हैं, तो यह असंतुलित हो जाएगा। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक, ऐसे भी पूछता है कि न्यूटन ने कै गो नियम दिए? 3 गो। न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम। ठीक, तो फर्स्ट नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है कि यदि एक वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान गति में एक सीधी रेखा तब तक रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। ठीक, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ये वस्तु है, ठीक, तो ये अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा जब तक इस पर बाहर से बल नहीं दिया जाएगा, ये विराम अवस्था में रहेगा। और अगर ये चल रहा है तो चलते ही रहेगा जब तक इसको मान लें कि आगे से बाहर से बल नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं रुकेगा। ठीक, तो न्यूटन का फर्स्ट नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, अगर चाल में है तो चाल में ही रहेगा जब तक उस पर बाहर से बल ना लगे। ठीक, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? तो फर्स्ट नियम को कहते हैं। ठीक, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? तो फर्स्ट नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, जो न्यूटन के द्वितीय नियम, ठीक, या गति का द्वितीय नियम एक क्या है? तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? गति का द्वितीय नियम या न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। कि न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक, गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के हमेशा एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, मान लीजिए कि हम यह कोई वस्तु है, इस पर अगर बल लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ बल लगा रहे हैं, इधर से भी बल लगता है। मानिए कि इधर से हम इस वस्तु है, इस पर हम इधर से बल लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही बल लगा रहे हैं, उधर से भी बल लगता है। ठीक, कोई भी काम करेंगे ओकर अगर विपरीत हो रहा है, ठीक, तो कौन सा नियम लग रहा है? न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक, तो न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो द्रव्यमान की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है या ग्राम या किलोग्राम होता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए,
ठीक, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर मान लिए कि कोई टॉपिक जैसे कमज़ोर लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए। ठीक, तो और आगे देखते हैं। हम लोग जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर देखते हैं। ठीक, अब जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? तो जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। ठीक, और द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। जड़त्व किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से मापा जाता है और द्रव्यमान स्वयं से ही मापा जाने वाली राशि है। आगे देखते हैं तो हम लोग संवेग क्या है? ठीक, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। ठीक, संवेग की सही मात्रा किलोमीटर पर सेकंड होती है। पूछेगा कि संवेग एक कैसा राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। पूछेगा कि संवेग की सही मात्रा क्या होता है? तो किलोमीटर पर सेकंड होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संवेग संरक्षण क्या है। तब तक हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो आगे है कि संवेग संरक्षण क्या है? तो किसी विलिगत निकाय में दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच क्रिया होने पर जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक कुल संवेग स्थिर रहता है। उसे क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि संवेग को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है। कहता है कि संवेग को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं इसको नष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई यहाँ से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होता है, बाकी नहीं इसको नष्ट कर सकते हैं, नहीं इसको हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। आगे है घर्षण बल क्या है? एक ऐसा बल जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में होता है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक, घर्षण बल एक ऐसा बल जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में होती है, वह घर्षण बल कहलाता है। यह बल वस्तुओं को फिसलने और लुढ़कने से रोकता है, उनकी गति को धीमी करता है। ठीक, घर्षण बल मान लीजिए कि एक यहाँ पटरी है, इस पर से यह वस्तु को अगर लुढ़काया जाए, ठीक, तो जो जमीन से लगाव होता है वो क्या होता है? घर्षण बल लगता है। ठीक, वही लगता है तो धीमे धीमे यहाँ से पटरी का होगा यहाँ आएगा। ठीक, तो ये जो यहाँ से इस पटरी पर यहाँ फिसल रहा है, जिसे हम लोग झुलवा पर मान लिया कि ढलान पर ऐसा रहता है झुलुआ, इस पर जब लइकन ढलकता है तो क्या लगता है? घर्षण बल ही लगता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक गेंदा को हम यहाँ से ऐसे मारे, जमीन से ऐसे ऐसे लुढ़क के यहाँ तक आ रहा है, तो इसके बीच भी क्या लग रहा है? घर्षण बल ही लग रहा है। ठीक, तो ये कोई वस्तु को फिसलने और लुढ़कने से या उनकी गति को धीम करता है, कौन? घर्षण बल। अभिकेंद्री बल। अब हम लोग देखते हैं अभिकेंद्री बल क्या है। तो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक होता है, कौन? अभिकेंद्री बल। किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक होता है, कौन? अभिकेंद्री बल। यह बल हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है और वस्तु को उसके पथ पर बनाए रखता है। यह बल अनुपस्थित हो तो वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी। ठीक, और आगे देखते हैं। चुंबकीय बल क्या है? ठीक, तो वह बल जो गतिमान आवेशों के बीच उनकी गति के कारण या चुंबकों के बीच उनके ध्रुवों के कारण लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। और यह शॉर्ट नोट्स था। ठीक, एक चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था लिखाने लग
उतना हम